हेलो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एंजाइटी, चिंता, तनाव सबको दूर भगाइए ट्रिपल थ्री रूल से। एंजाइटी पे मैंने दो तीन वीडियो डाले हैं कि ऐसे आप नॉर्मल वे में भगा सकते हैं, बट इमीडिएट हमको रिलीफ चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, टाइम नहीं है, या किसी को पैनिक अटैक पड़ गया है, तो वैसे में इमीडिएट रिलीफ हम कैसे करें, इसके लिए बहुत अच्छा है ट्रिपल थ्री रूल। आइए इसी को हम डिस्कस करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा, तभी आपको लाभ होगा। और वीडियो को एंड में आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंजाइटी बहुत खराब चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। क्योंकि एंजाइटी में क्या होता है, आदमी को चिंता होगी, डर होगा और तनाव होगा, इस तरह की तरह तरह चीज़ें होंगी। और एंजाइटी के सिम्टम्स तो आपको पता ही है कि आदमी में चिड़चिड़ाहट है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, दर्द हो रहा है, तमाम प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मतलब अनेक तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर समय डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंजाइटी आगे बढ़ नहीं पा रहा है, हर समय चिंता कर रहा है। अब ये होता है, देखिए, एंजाइटी थोड़ी बहुत सबको होती है, बहुत कॉमन है। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, स्टेशन पे ट्रेन पकड़नी है, अब हमको एंजाइटी ट्रेन टाइम पे मिलनी है, ट्रेन छूट ना जाए, हम टाइम पे निकलेंगे। एग्जाम है मेरा, इंटरव्यू है, एंजाइटी है कि भाई इंटरव्यू में अच्छे फोकस हो, मैं तैयार होकर जाऊँ, एग्जाम में तैयार हूँ। तो एंजाइटी थोड़ी बहुत सबको होती है, नॉर्मल। बट ज़्यादा एंजाइटी होना बहुत गड़बड़ होता है कि हमको हर समय एंजाइटी है, हर समय एंजाइटी का शिकार है। जैसे कई लोग कहते हैं भाई ये इसको एंजाइटी हो रही है। जैसे कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, वो उसके फादर आए थे कि कहते हैं भाई इसको लड़के को बड़ा एंजाइटी हो रही है। क्यों? अब उसका इंटरव्यू होना है, उसका एंजाइटी है कि बिल्कुल घर में परेशान है, किसी से बोलना बंद कर दिया है, सोना बंद कर दिया है, खाना बंद कर दिया है। तो ये सब सिम्टम आ जाते हैं एंजाइटी में। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अब देखिए, एंजाइटी में ट्रिपल थ्री रूल बहुत फायदे का होता है। देखिए, बाकी तो आपको ट्रीटमेंट करनी है जैसे आप कराते हैं सीबीटी वगैरह काउंसलर से, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, अब आपने देखा कि एकदम से हमको एंजाइटी हो रही है, टाइम नहीं है, तो जैसे भी कुछ ट्रिगर होता है तो उस समय हमको ट्रिपल थ्री का रूल को अपनाना चाहिए। और इससे हमारा माइंड जो है ना, वो कम डाउन होता है और हमको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है एंजाइटी से। देखिए, ये टोटल ट्रीटमेंट नहीं है एंजाइटी का, बट ये है कि हमको उस समय होता है कि एंजाइटी हमारी मैनेज हो जाती है। और ट्रीटमेंट तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग इससे ट्रिपल थ्री रूल से भी फॉलो करके धीरे धीरे एंजाइटी से बाहर हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। अगर अपने में कॉन्फिडेंस है तो आदमी एंजाइटी से बाहर हो जाएगा खुद ही, चाहे वो ट्रिपल थ्री रूल फॉलो करे, चाहे वो कोई भी रूल फॉलो करे वो। लेकिन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आदमी को फिर सहारा लेना पड़ता है ट्रीटमेंट वगैरह का। बट ये होता है जिससे आप अपनी ट्रिपल थ्री से तुरंत मैनेज कर लेंगे, और कई बार इससे आप बाहर भी आ जाएंगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखिए, इसमें ट्रिपल थ्री रूल में होता क्या है कि जैसे कि ये होता है कि हमको सबसे पहले होता है कि अपने माइंड को किस तरह हम उस एंजाइटी वाले इशू से बाहर करें, अब डाइवर्ट करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे एंजाइटी हो रही है कोई, अब मैं क्या करूँ? तो ट्रिपल थ्री रूल से हमको ये देखना है, तीन चीज़ें देखनी है कि पहले क्या हम तीन चीज देख रहे हैं, क्या तीन साउंड हम सुन रहे हैं, और बॉडी के क्या तीन पार्ट हम टच कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या तीन चीज़ हम देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ भाई ठीक है, मेरे सामने ये घड़ी रखी है, घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, ब्लैक रंग की घड़ी है, और इधर ये फैन है, फैन चल रहा है, और इधर ये लाइट लगी है। इस तरह से मैं उसको देखूंगा तो मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा अपनी एंजाइटी वाले इशू से। अब मैं देखूंगा साउंड। अब मैंने कहा साउंड यहाँ किसकी आ रही है? भाई साउंड अच्छा, बाहर से कार की आवाज़ आ रही है, ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये घड़ी की थोड़ी टिक 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 आवाज़ आ रही है जब वो सेकंड की सुई आगे चलती है। और तीसरी साउंड जो आ रही है वो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, मैं बोल रहा था, मेरी साउंड है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम अवेयर हो जाएंगे टूवर्ड्स प्रेजेंट, माइंडफुलनेस हो जाएगी। अब हमने देखा कि भाई तीन चीज़ों को हमको टच करना है, तो मैंने यूँ किया, सर टच किया, फिर अपना कान टच किया, आँख टच की। तो इससे ये ट्रिपल थ्री करने से मतलब हमको तीन चीज़ देखने से, तीन साउंड सुनने से, तीन बॉडी पार्ट टच करने से मैं
मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया उस एंजाइटी वाले टॉपिक से। इतनी देर में क्या होगा, मुझे एक अंदर से एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आ गई कि जैसे होता है जैसे आपने सुना हो, कई बार लोग कहते हैं रुको बहुत चिंता हो रही है, अभी डिसीजन लेते हैं, या घबराहट हो रही है, या ज़्यादा टेंशन हो रहा है, सिगरेट पी ली, फिर आ गए, या बाहर घूम के आ गए। तो उसका पर्पज़ वही है, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना, माइंड को डिविएट करना उस इशू से। हालांकि सिगरेट वगैरह पीने से क्या उसका इल इफेक्ट है, क्योंकि स्मोकिंग से इंजूरियस होता है, कैंसर होता है, टोबैको भी नुकसान करती है। हाँ, वॉक करने चले गए, या यहाँ जैसे आप कार चला रहे हैं, बड़ा अच्छा है, कार चला रहे हैं, एकदम टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, अरे आज बोर्ड प्रेजेंटेशन है, बोर्ड लेवल की प्रेजेंटेशन है, आज नौकरी ना चली जाए, अगर अच्छा नहीं हुआ है, बॉस ना डाले, चेयरमैन ना कुछ बोले, अंदर से बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत कॉमन होती है। तो अब आप क्या करेंगे, एकदम से कार चला रहे हैं आप, तो अब आपको एंजाइटी हो रही है, आपको एक्सीडेंट भी नहीं करना है, आपको देखना है एंजाइटी मैनेज हो जाए, ऑफिस आराम से पहुँच जाए, आपका काम कर लें। तो एकदम से आप देखिए 3 चीज़ क्या देख सकते हैं आप। देखा, अच्छा भाई मेरी कार है, अच्छा मेरी कार में स्टीयरिंग है, मेरी कार इस रंग की है, अच्छा बाहर दूसरी कार वो जा रही है, 3 चीज़ देख ली। अब साउंड, अच्छा भाई उधर से बड़ा उधर साउंड आ रही है, उधर से उसकी साउंड आ रही है, इधर इसकी साउंड आ रही है। अब फील करने के लिए आपने अपना देखा, अच्छा भाई ठीक है, अपने बॉडी के पार्ट देख लिए, तो आपको सेंसेशन आ गया, टच सेंसरी ऑर्गन भी आपके एक्टिव हो गए। अब आपका माइंड डिवेट हो गया। इतनी देर में जो भी आपको टाइम लगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, आपका माइंड डिवेट हो गया मेन इशू से। अब आपको थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई, अब आप आ गए माइंडफुल, अब आप हो गए वर्तमान में। आपका एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि अब आप प्रेजेंट में आ गए। नहीं तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि गाड़ी चला रहा है आगे, तो पता ही नहीं कि वो आगे कोई आगे एकदम से अब ब्रेक नहीं लगाया, टक्कर हो गई। ऐसा बहुत होता है, क्या होता है दिमाग कहीं और है, भाई आप मेंटली कहीं है, फिजिकली कहीं है, कार हम चला रहे हैं, हमको आगे ध्यान नहीं कि मेरा दिमाग ऑफिस में लगा हुआ है, या हम लेट हो रहे हैं, या कोई ऐसी मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है जिसमें हमको दिमाग उधर लगा हुआ है, टेंशन है हमको। तो इस तरह से हमको उसमें माइंडफुलनेस के लिए प्रेजेंट में आना जरूरी है, और प्रेजेंट में रहेंगे तो हमारी एंजाइटी उससे कम हो जाएगी, हम उसको मैनेज कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे हमारी एंजाइटी हो क्यों रही है, कि जब हम वर्तमान में आ गए तो मैंने देखा अच्छा इसलिए एंजाइटी हो रही है, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, अच्छा ठीक है मैं ऑफिस जाके ये काम कर लूँगा। जैसे मैं भी जो ऑफिस में होता था, कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होती है, कई बार भाई एकदम से अर्जेंटली हो गई, आपको अब ये कैसे करें, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, तो एकदम से भाई अच्छा ठीक है ये मैं जाते ये काम करूंगा, पहले सबसे पहले यही काम करूंगा, क्योंकि इतने बजे मीटिंग है, मैं तैयारी कर लूंगा, क्यों टेंशन करूं। अपना एक समय हमने एक कोर्स ऑफ एक्शन तैयार कर लिया, एक दिन पहले तो तैयारी की। अगर उस समय एंजाइटी हो रही है, हमको पता है वो पहुंचने में टाइम लग रहा है, लेट हो रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, तो उसको मैनेज किया। अगर बहुत ट्रैफिक हो गया, फोन कर दिया, मैनेज किया। तैयारी करनी है तो अच्छा मैं जाके तैयार कर लूंगा, अगर वहाँ कर सकते हैं कर लिया फोन से, मतलब ये होता है हमने उसको मैनेज कर लिया, जो हमारा ट्रिगर्स था, जो हमारा मैटर था। तो इस तरह से हम अपने उसको एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए ये 333 रूल जो है, ये कोई ट्रीटमेंट का एक वो कहना चाहिए कि ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है। ट्रीटमेंट का हिस्सा क्या बल्कि कहना चाहिए कि ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट अलग जगह है, बट इससे एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। बाकी तो जैसे मैंने आपको बताया, ये बाकी तो इसके जो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है कि आपको माइंडफुलनेस तो है ही, आपको मेडिटेट करना चाहिए, और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, अल्कोहल और ड्रग्स इन सबको अवॉइड करना है, कैफीन को अवॉइड करना है, अपनी बॉडी की केयर करनी है, और साइकोथेरेपी करनी है, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये सब करानी है अपने काउंसलर से, या आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब तो करना ही है। अगर स्ट्रेस एंजाइटी बहुत है तो कई बार एंजाइटी लोग मैंने खुद बाहर आ जाते हैं, दूसरों की हेल्प लेते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, बट एंजाइटी से मेन होता है कि हमको बाहर आना है और एंजाइटी को मैनेज करना है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है 333 रूल, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इससे उम्मीद है कि आपको लाभ होगा। और बाकी तो जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं वो तो है ही, बट इससे आपको इमीडिएट आपका माइंड शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा, और आपकी एंजाइटी उस समय के लिए मैनेज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।